फ्रेंड्स, जैसा कि कल हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई थी, लेकिन वो अंतिम नहीं हुई और इससे सभी चयनित शिक्षकों को बहुत ज़्यादा निराशा महसूस हुई और मैं समझ सकता हूँ सभी किस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन जब इतना आपने इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और सही। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपके लिए आपको सोचकर थोड़ा सा आपको हौसला अपना और बढ़ाना होगा कि पहले आप देखते थे कि जो भी नेक्स्ट डेट फिक्स की जाती थी सुनवाई की, वो एक महीने एटलीस्ट की जाती थी, महीने भर का समय लिया जाता था। लेकिन आप 1 सितंबर को सुनवाई हुई, फिर उन्होंने 20 सितंबर दे दी और अब सिर्फ 10 दिन का अंतर रखा है। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि ये आप अंतिम दौर में ही है ये केस। हाँ, थोड़ा सा कुछ राजनीतिक कारण हो सकते हैं जिसके लिए कल फैसला नहीं आ पाया, लेकिन फैसला तो आने की स्थिति में है। 20 को नहीं हो पाया तो 30 को हो जाएगा, 30 को नहीं होगा तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक कुछ ना कुछ फैसला आ ही जाएगा। तो अपना हौसला ज़रूर बनाए रखें। कुछ अपडेट्स थी आपके लिए, जैसे कि कल कोर्ट केस के जो मैटर हुआ उसके बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई सरकार की तरफ से, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी वो सरकार में बहुत ही महत्वपूर्ण जो मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उनका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। दैट इज़ ए पॉजिटिव साइन। हमें क्या है कि बहुत सारी नेगेटिविटी में से पॉजिटिव समय ढूंढ के निकालना है ताकि उससे हमारी उम्मीदें बनी रहें और हौसला हमारा बढ़ा रहे, जो कि इस कठिन परिस्थिति में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अभी जैसे तारीख बढ़ी है तो अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सीएम के अगला कदम क्या होगा सीएम का, क्योंकि उन्होंने घोषणा की थी कि अगले सोमवार से, जो कि निकल चुका है, ज्वाइनिंग का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो अब सभी की नज़र सीएम पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा, और इस चीज़ को सीएम भी भली भांति समझ रहे होंगे, ये भी याद रखें आप लोग। तो ये कुछ खबरें हैं, इन पर हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट में तारीख बढ़ी, अब सीएम शिवराज के अगले कदम पर नज़र। ये भोपाल समाचार में आज आई है न्यूज़ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग को 14 से 27% आरक्षण देने के मामले में आज कोई डिसीजन नहीं सुनाया, बल्कि उच्च न्यायालय में तारीख बढ़ा दी गई। यानी हाई कोर्ट में डिसीजन आने तक शिक्षक भर्ती और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित 3 भर्ती प्रक्रियाओं पर 27% ओबीसी आरक्षण के लिए स्टे ऑर्डर प्रभावशाली रहेगा। यह कदम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव के तर्क सुनने के बाद उठाया गया था। लिहाजा सवाल उठता है कि जब 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक कायम है तो राज्य शासन ने मनमाना आदेश कैसे जारी कर दिया। इस आदेश में हाईकोर्ट के लंबित 3 मामलों को छोड़कर शेष में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किए जाने की व्यवस्था दी गई है। इससे हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की मूल भावना आहत हुई है। अब ये देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के अगले कदम पर नज़र, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था कि 30 सितंबर तक 30,000 रिक्त पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है और अब सिर्फ स्कूल का आवंटन और पद स्थापना आदेश जारी करना है। हाई कोर्ट ने अगली तारीख 30 सितंबर लगाई है। अब देखना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना वचन निभाने के लिए क्या करते हैं। इधर डीपीआई ने कल अतिथि शिक्षकों की जानकारी मंगाई है, लेकिन आप ये खबर पढ़कर आप घबराइए नहीं, क्योंकि हमेशा याद रखें कि स्कूलों में रिक्त पदों की संख्या लगभग 1 लाख है और जो भर्ती होना है वो तो कुछ ही पदों पर होना है, कुछ हज़ार पद पर होना है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अतिथि शिक्षकों को अगर रखा जा रहा है
तो फिर स्थायी शिक्षक को अब शायद नहीं रखा जाएगा या बहुत समय लगेगा उसमें। तो ये बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि शिक्षा विभाग को तो अपना काम चलाना है भाई। शिक्षक भर्ती होना है, अगर हम कहें तो 30,000 पद की बात होती है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 15-16 हज़ार पद ही हैं जिन पर भर्ती हो रही है, आप सब जानते हैं। तो बाकी पदों का क्या होगा, उन पर टीचर्स रखे जाएंगे। अब मैंने 15-16 हज़ार बोले हैं तो वो इसलिए बोले हैं कि कैंडिडेट्स लगभग इसके आसपास ही क्वालिफाइड हुए हैं। तो मान लीजिए 1 लाख रिक्त पद हैं, 15,000 पर भर्ती कर रहे हैं, तो बाकी 85,000 को तो कैसे भी उनको काम चलाना पड़ेगा ना। उसके लिए अतिथि रखे जाने हैं और रखे जाएंगे भी, आगे भी आपकी भर्ती हो जाएगी उसके बाद भी अतिथि रखे जाएंगे। तो ये है, इन्होंने अतिथि शिक्षकों की जानकारी मंगाई है। आज दैनिक भास्कर में जो खबर आई है केस से रिलेटेड, पीजी नीट शिक्षक और मेडिकल ऑफिसर्स भर्ती में 14% से ज़्यादा ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार। अन्य परीक्षाओं में 27% आरक्षण पर हाई कोर्ट ने नहीं दिया मत। तो ये है, इसमें सरकार की प्रारंभिक सफलता है, इसको देखते हैं हम। भोपाल में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले पर स्टे नहीं दिया है, इससे सरकार को बड़ी प्रारंभिक सफलता मिल गई है। 3 परीक्षाओं में हाईकोर्ट की रोक के चलते ओबीसी को फिलहाल केवल 14% आरक्षण दिया जा सकेगा। राज्य सरकार इन परीक्षाओं में भी ओबीसी के लिए शेष 13% का परिणाम रोक कर रखेगी। तो यहाँ से कुछ आपके संकेत निकलते हैं भर्ती के। अब देखते हैं कि सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन में आती है, ये देखने वाली बात है, और बहुत जल्दी ही आएगी। आप लोग निश्चिंत रहें, क्योंकि चुनाव भी आने वाले हैं और सरकार को अपनी जो उन्होंने कहा है, बयान दिया गया है सीएम साहब ने, तो उस बयान की इज्जत भी रखना है उन्हें। ये देखिए, ये केस में डेट जो दी गई है 30/9/2021, तो अगली सुनवाई 30/9/2021 को है। तो फ्रेंड्स, ये सारे अपडेट्स थे आपके लिए, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, तो अभी तो स्टे बरकरार है। हालांकि जो सरकार ने कहा है कि भर्तियों को छोड़कर बाकी भर्तियों पर 27% आरक्षण लागू होगा। अगर उसके हाथ से हम देखें तो उस पर भी याचिका लग चुकी है, तो क्या उसे अभी छोड़ने से क्या नहीं किया